नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे और आप पढ़ाई बड़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपसेट सब्जेक्ट 1। हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं आपको आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो एक ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ कोवलेंट बॉन्ड में हम क्या बता रहे थे और आयनिक बॉन्ड में क्या बताया। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा था। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी। जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा था उसको हम बोल रहे थे कोवलेंट बॉन्ड, और जो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था उसको हम बोल रहे थे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में एक थोड़ा सा, आयनिक बॉन्ड में हम मेटल और नॉन मेटल के बीच में बात चल रही थी, और कोवलेंट बॉन्ड में ओनली नॉन मेटल के मध्य। ठीक है, उसमें आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा था, इसमें कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं आ रहा था। जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता धनात्मकता आयनिक ऊर्जा है, ये सारे मैंने चैप्टर वाइज आपको पढ़ा चुका हूं। हर एक टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है उपसेट संयोजक बंध, जो कि हमारा कोवलेंट बॉन्ड का ही भाई है। कोवलेंट बॉन्ड का ही भाई है। उसमें कैसे कर रहे थे कि हम बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में अब कि जब हम सोच रहे थे कि NH3 ले लिया हमने, और NH3 बॉन्ड बना कैसे, ये बॉन्ड बना कैसे, जब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है ना, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जब ये बन जाता है तो इसमें और कोवलेंट बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं आता। कोई पता नहीं चलता कि कोवलेंट बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा, जब तक उसके डेप्थ में नहीं जाते, जब तक उसकी गहराई में नहीं जाते, उस बॉन्ड का हमें पता नहीं चलता। जब हम इस बॉन्ड को बनाते हैं और उस बॉन्ड को पता चलता है, तो पता चलता है कि NH3 के अंदर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, जैसे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता किससे है, जब देखो एक NH3 है, ठीक है, इसके पास एक लॉन पेयर है। ठीक है, जब ये लॉन पेयर इसको कंप्लीटली दे देगा, किसको, जिसके पास खाली ऑर्बिटल होगा, जिसके पास खाली फोर्स होगा, ठीक है, ऑर्बिटल होगा, जिसके पास खाली ऑर्बिटल होगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उस एटम को दे देगा। इन एटम के द्वारा जिस लॉन पेयर को कंप्लीटली दे दिया, और उस जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था उसने उस पूरे लॉन पेयर को अपने साथ एक्सेप्ट कर लिया, उनके मध्य जो बॉन्ड बना, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आया समझ में। एक बार और समझाता हूं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे पहचानेंगे, कि जिसके पास लॉन पेयर होंगे, जिसके पास लॉन पेयर होंगे, लॉन पेयर। अब बात यहां आती है कि लॉन पेयर क्या है। बात हमें ये भी देखनी है कि लॉन पेयर होता क्या है। देख लो, लॉन पेयर उसको बोलते हैं जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। भाई एक बात समझो कि एक बात समझो कि हमारे पास 50,000 रुपए हैं। ठीक है, 50,000 रुपए में 25,000 हमको 25,000 ही देने हैं। ठीक है, 25,000 हमने दे दिए, समझ लो हमने किसी को दे दिए। जो 25,000 बचे, जो हमारे पास सेविंग है, उसको हम बोलेंगे क्या, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन विभव। जो परमाणु में उसकी आउटर ऑफ सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, उसने अपने 3 बॉन्ड बना लिए। ठीक है, 3 बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। ठीक है, वो क्या करता है कि भाई तो मेरे पास सेव है, जब किसी को जरूरत पड़ेगी मैं दे दूंगा, जब किसी को जरूरत पड़ेगी मैं दे दूंगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो वो खुद भी स्टेबल हो जाएगा, मतलब खुद के ऊपर भी प्लस पॉजिटिव, मतलब खुद खाली हो जाएगा। कहने का मेरा सिद्धांत ये है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझने के लिए नॉन पेयर को समझना होता है। नॉन पेयर उसको बोलते हैं, नॉन पेयर किसे बोलते हैं, नॉन पेयर उसे बोलते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में
भाग नहीं लेते, नहीं लेते। आया बात समझ में? इसको क्या बोला जाता है? लॉन पेयर। लॉन पेयर का मतलब क्या होता है? इसकी हिंदी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म। और एक बात सुन लो, एक लॉन पेयर पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक लॉन पेयर पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक लॉन पेयर पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक बार, और एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है? एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। जब भी तो ये बॉन्ड बनाएगा लॉन पेयर। जितने लॉन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, जितने लॉन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझने के लिए हमें करना क्या है कि इसकी डेफिनेशन को कैसे बना सकते हैं कि जब कोई एटम के पास जो लॉन पेयर होते हैं वो अपने लॉन पेयर को कंप्लीटली ही ट्रांसफर करता है दूसरे एटम के पास, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। देखो देखो, सपोज करो कि NH4 जो बनता है हमारा, NH4 जो बनता है, NH4 पॉजिटिव का नाम सुना होगा, NH4 पॉजिटिव नाम सुना होगा आपने, NH4 पॉजिटिव। ये कैसे बना कि देखो इसके पास NH3 है, NH3 के पास क्या एक लॉन पेयर है, और जब ये H पॉजिटिव आयन आया तो इसके पास मतलब ये खाली ऑर्बिटल, इसका खाली ऑर्बिटल है। खाली कैसे है कि हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसने अपना ही इलेक्ट्रॉन क्या दिया, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये पागल हो गया। पागल हो गया, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया वो पागल हो गया। ये क्या करेगा मुझे, अब ये क्या करेगा, मैं ऐसे X प्लस आयन कभी खाली नहीं घूमता कि हमेशा बॉन्ड में ही रहता है। कोई भी अपनी बैलेंस को पूरी करने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो कुछ ना कुछ करेगा कि जो मैं स्टेबल हो जाऊं। भाई कोई भी, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि हमें भी अपने लिए हम स्टेबल क्यों होना चाहते हैं, क्यों हम ये कि हमारा ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ, हमने इतना नहीं कमाया, हमारे बच्चे नहीं पढ़े, ठीक है, हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्टेबल होना चाहते हैं और हम मेहनत करते हैं। इसी हिसाब से ये जो H प्लस आयन है, इस अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये अमोनिया से NH3 से एक लॉन पेयर पूरा ले लेता है। एक लॉन पेयर लेने के बाद ये NH4 पॉजिटिव बनता है। आई बात समझ में? बात समझ में आगे होगी तो मैं इसकी पूरी डेफिनेशन अच्छे से मैं आपको समझा देता हूँ और लिख देता हूँ। इसकी विशेषताएं मैं आपको बता दूंगा और NLBS इसके एग्जाम्पल में करके दिखाऊंगा। 4 से 5 एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, इसके बाकी एग्जाम्पलों को आपको पहचानना होगा, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा, ठीक है। देखो बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जो बताया वही मैंने लिख दिया। कोवलेंट बॉन्ड के पास साझा किए गए 2 इलेक्ट्रॉन एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में साझा किए गए दोनों इलेक्ट्रॉन, कि दोनों एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन तो भी दे देता है, अपने बात जो की है तो दे देगा, दिए जाते तो उससे बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको एक नाम से और जानते हैं, दैट इज बॉन्ड, ठीक है। इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनर के पास हमेशा लॉन पेयर होता है और इसको एक वर्ड में लुईस बेस बोला जाता है। आने वाले टॉपिक में आपको पता चलेगा कि लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में बताऊंगा, और लुईस एसिड और लुईस बेस का जो कॉन्सेप्ट आएगा वो कॉन्सेप्ट कहां से आता है कि लुईस, उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको बोलते हैं लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको बोलते हैं लुईस एसिड। ये एसिड की पूरी वो परिभाषा भी बदल देता है। इस हिसाब से लुईस एसिड और लुईस बेस की परिभाषा, वैसे एक्चुअल में उसकी परिभाषा होती क्या है कि जो प्रोटॉन दे दे उसको बोलते हैं एसिड, जो प्रोटॉन ले ले उसको बोलते हैं बेस। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि जो ऑर्बिटल है इसके पास खाली ऑर्बिटल है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, उसको हम बोल रहे हैं लुईस एसिड, और वहां जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है उसको बोल रहे हैं लुईस चार्ज। समझ में आया? नॉन पेयर को दे रहा है। तो यहाँ आके एसिड और बेस की परिभाषा थोड़ी चेंज हो जाती है, बट
इसी वजह से इसका नाम हम अलग दे देते हैं, इसको बोला जाता है लुईस बेस और उसको बोला जाता है लुईस एसिड। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके पास खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, और जो जिसके पास खाली ऑर्बिटल होता है वो क्या करता है, वो एज ए लुईस एसिड की तरह कार्य करता है। और जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन अपना नॉन पेयर होता है, जो नॉन पेयर देता है, उसको बोलते हैं लुईस बेस। एक क्वेश्चन, एक टॉपिक होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, जिसके जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसको इस एरो से प्रदर्शित करा जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि ये वैकेंट ऑर्बिटल होता क्या है। जी याद दिला देना, मैं याद रखता हूँ, मुझे वैकेंट ऑर्बिटल के बारे में बताना है। वैकेंट ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, देखो वैकेंट ऑर्बिटल का से नहीं समझ पाते कि खाली ऑर्बिटल कैसे पता चलेगा। और देखो क्योंकि तीन तो बॉन्ड बना लेता है, बॉन्ड बनाने के बाद भी फिर भी खाली रह जाता है, तो उसका रीजन मैं यहाँ बताऊंगा अभी आने वाले टाइम में। ठीक है बच्चों को इसके लाइट जाने के बाद इसमें दिक्कत आ गई, तो मैंने कहा था हम कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के पास थे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हमने सब कुछ पढ़ लिया, खाली हम इसका एक एग्जांपल में आपको बता रहा था कि BH3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल क्यों होता है, क्यों होता है BH3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होता है कि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता, बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता। क्या, ऑक्टेट अनकंप्लीट होता है, नहीं पूरा नहीं हुआ। ठीक है, पूरा नहीं हुआ। रीजन क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियस कर लो, बोरोन में कितना एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है, तो 1s2 2s2 2p1। ठीक है, इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए, आप बताइए मुझे कमेंट में बताइए कि इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए। इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंस शेल कितनी होगी, वैलेंस वैलेंस कितनी होगी, 3 होगा। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने 3, तो इसमें 3 इसने इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3, 1 2 3। ठीक है, इसने एक हाइड्रोजन से ले लिया, 3 बॉन्ड बना लिए। ठीक है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास, 6। ठीक है, इसने ले लिया, इसने अपना ले लिया इसमें से, इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। ठीक है, तो बोरोन क्या करेगा, बोरोन ने क्या करा कि इससे सब अपने, इससे एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया, जब तू भी दे मुझे, तो क्या कर ली, शेयर ही कर ली। ठीक है, तो इसके पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम को आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर पा रहा। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर सेल में, परंतु इसके पास कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, जिस कारण ये क्या करता है, ये इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, एक 2p जो ऑर्बिटल होता है ना, ये और 2p कौन सा था, 2p ऑर्बिटल जो होता है वैकेंट होता है। कैसे आता है, वैकेंट होता है, वैकेंट मतलब खाली ऑर्बिटल। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, ये एक लुईस एसिड की तरह कार्य करता है, लुईस एसिड। ठीक है, लुईस एसिड, समझ में आया कि इसके पास क्या होता है, खाली वैकेंट ऑर्बिटल होता है और इससे अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाता। ठीक है, तो जिस कारण ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, एक लुईस बेस के साथ। ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जांपल में आपको धीरे धीरे समझाता हूँ सारे एग्जांपल, तो आप मुझे बताना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में घनता आपको समझ में आया या नहीं आया। हम H3O का एग्जांपल लेते हैं, ये कैसे बना होगा कि, ठीक है, देखो मैंने बोला कि लॉन पेयर जो होते हैं, जो लॉन पेयर होते हैं, इसके पास लॉन पेयर है। ठीक है, तो इसके पास जो लॉन पेयर है, ये क्या करेगा, ये जो H प्लस आयन है, रिएक्शन में कोई H प्लस आयन होता है, तो ये क्या करता है, इसको ये इलेक्ट्रॉन से ले लेता है, तो ये इसके पास क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है,
इसके पास क्या है, वैकेंट, और रीजन क्या है कि ये HCl4 है, इसका वैकेंट मतलब जो उपकोष है वो खाली है। तो ये क्या बना लेगा अपना OH, तो मतलब कि ये H3O प्लस बना लेगा। समझ में आया? इसी हिसाब से एक एग्जांपल ले लेते हैं NH3 का, NH4 प्लस। ये कैसे बना? इसका भी रीजन ये है कि देखो ये NH3 है, ठीक है, इसके पास एक H पॉजिटिव आया और इसके पास एक लॉन पेयर है। देखो भाई लॉन पेयर कैसे, इसके पास लॉन पेयर कैसे है, देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, एक H2, 2H2, 2P1, ठीक है। इसने क्या करा कि एक इसके साथ 3 बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बनाए, तो इसके पास क्या बचा, एक लॉन पेयर बचा, ठीक है। तो ये कितने पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड, ठीक है, और इसके पास एक लॉन पेयर बच जाता है। समझ में आया कि कितना बचता है, एक लॉन पेयर। तो ये क्या करेगा इसके साथ, ये क्या करेगा इसके साथ, ये बना लेगा NH4 पॉजिटिव, ठीक है। तो आज की क्लास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बता दिया, और आपको मैं 1 से 2 एग्जांपल और दिखवा रहा हूं, तो इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और हम इसको रफ कर देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं BF3 का, ये होमवर्क में मुझे बताना, ठीक है। एक ले लो हमारा AlCl3 का, ठीक है। तो ये दोनों मुझे आप कमेंट में बताना, ठीक है, इनका आंसर चाहिए मुझे कमेंट, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है।